जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा आज प्रदोष के दिन का शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं आज सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, 5-6 दिन पहले मेरी बहन छत पे फिसल के बहुत तेज़ी से गिर गई थी। संगत जी, पिछले शनिवार को हम गए थे तो हमको अचानक से पता चला। संगत जी, हम जब गए उसके घर तो वो बताने लगी कि मैं कभी भी इतनी तेज़ी से नहीं गिरी। मैं तो उसके छत पे मिट्टी थी, गार्डन बना रखा है संगत जी, तो माली आके कुछ मिट्टी गिरा दिया था तो उसने सोचा मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, और वो साफ़ कर रही थी तो इतनी तेज़ी फिसल के गिरी है। संगत जी बता रही थी कि मेरा सर बच गया, नहीं तो सर आज फूट जाता। और हमारे रिलेटिव में एक बाथरूम में गिरने से सर में चोट आने पे उनकी डेथ हो गई। तो वो उन्हीं को याद कर ली कि ऐसा अगर आज हो जाता तो मेरे साथ, और कोई था भी नहीं घर में, बेटा था तो वो नीचे था। सोच सोच के रही थी कि मेरे साथ आज कितनी बड़ी घटना हो जाती। मुझे तुरंत याद आया मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक, मेरे दाता ने मेरी बहन को बचा लिया। कोई बड़ी विपदा थी उसके ऊपर जो मेरे मालिक ने छोटे में कटा दिया। वो बहुत परेशान हो रही थी कि मैं इतनी तेज कैसे गिर गई हूँ। और वो गुरु महाराज को जानती है, मगर मैं नहीं जानती कि वो कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती। वो जानती है बस गुरु महाराज को, वो तो मालिक ही जाने। संगत जी, अपने गुरु महाराज पंडित लोग के पास जाने को मना करते हैं, लेकिन वो पंडित से भी पूछी कि मेरे ऊपर कहीं शनि का कोई दोस्त तो, शनि का कुछ हो तो नहीं है। तो मैं तो अपने बस गुरु महाराज को जानती हूँ। मेरे गुरु महाराज ने उसका कोई बड़ी विपदा काट दी।
शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, मैं उसी दिन हमारे भैया के फ्रेंड की वाइफ का भी सुनी, वो तो गुरु संगत है शायद, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि उनके घर में गुरु जी का फ़ोटो स्वरूप है। और वो दिल्ली हॉस्पिटल जाती रहती हैं, गुड़गांव, अपने रूटीन चेकअप के लिए। उन लीवर और डायबिटीज़ की वजह से उनके लीवर में प्रॉब्लम है। तो वो संगत जी स्टेशन पे जो लिफ्ट होती है स्लाइडर वाली, उनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया है, डॉक्टर ने बोला है। उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे गुरु महाराज उनके साथ है, इसलिए उनको कष्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहता। भाई कई बार मिली हूँ, देख के समझ में आता है। पहले नहीं जानती थी, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले मैंने जाना कि वो गुरु जी को मानते हैं। तो वो स्टेशन पे जो लिफ्ट रहती है स्लाइडर वाली, उस पर चढ़ रही थी, तभी गिर गई। और वो बाद में बता रहे थे कि उनको हॉस्पिटल में बेहोशी का इंजेक्शन जो लगता है वो लगा हुआ था, और उसी में वो गिर गई। उनको पता भी नहीं चला, और जब उनके नाक पे कट गया तब उनको समझ में आया। और पीछे से गुरु महाराज ही रहे होंगे, जो 2-3 लड़के थे, उनको गोदी में उठा के बगल किए। उनकी भी कोई बड़ी कष्ट बाबा ने हरा। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी बहन का भी कष्ट हरने का, भैया के दोस्त की वाइफ यानी भाभी का भी दोस्त है, भाभी का भी कष्ट हरने का। शुक्राना 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 मेरे प्रभु परमात्मा, सबका ध्यान इतना रखते हो, शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज का कल मैसेज था, तेरी बेटी में भी कष्ट है। मेरे मालिक, मेरी बेटी पे बहुत कष्ट है, आप जानते हो, आप जानी जान हो, उसको बहुत कष्ट है, उसकी पूरी बॉडी पेन करती है। गुरु महाराज, उसके गले में क्या हो रहा है प्रभु? इतने दिनों से, 1 साल से बीच बीच में ठीक हो जाता है प्रभु परमात्मा, मेरे मालिक, मेरे दाता। हम किस किस चीज़ के लिए डॉक्टर को दिखाते फिरे प्रभु, आप ठीक करो अपने जल प्रसाद से। भले मेरे पास फ़ोटो स्वरूप आपका नहीं है प्रभु, लेकिन शिव बाबा शिव फैमिली फ़ोटो स्वरूप के सामने आपका जल प्रसाद ही रखती हूँ बाबा। आप कहते हो तेरे मंदिर में मैं शिव रूप में हूँ प्रभु, तो उस जल को ब्लेस करो। मैं हम शिवालय का जल ला के पीते हैं बाबा, उसके गले में क्या दिक्कत है प्रभु? हर चीज़ खाने में उसको बहुत तीखा लगता है, वो परेशान हो जाती है प्रभु, बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम है, आप ठीक करो प्रभु। और संगत जी, गुरु महाराज ने कल मैसेज था कि तेरी बेटी पे कष्ट है, तो गुरु महाराज मेरे मालिक, आपने उस कष्ट को थोड़ा काटा भी है प्रभु। उसके हाथ में कई दिनों से दर्द हो रहा था, थोड़ा हाथ का दर्द कम, थोड़ा क्या हाथ का दर्द आज अभी रात को बता रही थी कि मम्मी हाथ का दर्द नहीं हो रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना बाबा। हर चीज़ का शुक्राना, हर स्वास्थ्य का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना सुरक्षित रखने का शुक्राना, बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट देने का शुक्राना, सत्संग सुरमा के कष्टों को काट देने का शुक्राना। शुक्राना मालिक, ऐसे मेरे गुरु महाराज है, इतने प्यारे मेरे मालिक, हमारा सबका ध्यान रखने वाला, इस जीवन में हर कष्ट को दूर करने वाले मेरे मालिक, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी किसी चीज़ की, तो गुरु जी फिर वो चीज़ मुझे गाइड करते जा रहे थे। हर एक दिन, हर एक पल मैं कुछ सीख रही हूँ, जो गुरु जी परिस्थितियाँ दिखा रहे हैं, पता नहीं मजबूत बना रहे हैं, पता नहीं मुझे मेरे कर्म कट रहे हैं, उस चीज़ का है प्रॉपर फिगर आउट तो मैं
प्रॉब्ली 6 महीने बाद, साल बाद बता सकूँगी। लेकिन जो इस वक़्त ये भंवर सा चल रहा है और इसमें गुरुजी मुझे हर बारी बचा रहे हैं, मुझे, मेरे बच्चों को, तो वो जो मुझे दिख रहा है वो चीज़, मतलब गुरुजी मुझे आदेश देते हैं तो वो मैं मानती हूँ, करती हूँ। वो जो चीज़ें दिख रही हैं मुझे, तो उसका बराबर काट भी बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, जो हद तक मैं कर रही हूँ और भी करूँगी। और हर एक पल के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब एक बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं कोई, मेरे इन-लॉज़ हैं या मेरी जो कोई फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, वो तो, मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं। तो वो तो डे 1 से ही खुद में इन लोगों में प्रॉब्लम थी। बाद में मैं भी नेगेटिव हो गई। हर लड़की ख्वाबसजा के आती है अपने परिवार में। लेकिन अब तो गुरुपा ने तो खेल-खिलौने बना दिए हैं। ये लोग कुछ ऐसी क्रियाएँ करके जाती हैं जिनका पता ना लगे, बच्चे बीमार हो जाएँ और ये बीमार हो जाए, इनसे कुछ करा ना जाए, उठा ना जाए, बैठा ना जाए, ये ना करा जाए, वो ना करा जाए। तो एक बात तो मेरा मन करता है मैं इनके मुँह पे जाके कहूँ कि तुम्हें बचाने वाला पता है, इतनी बड़ी स्वरूप लगा रखी है, तो ये बेवकूफ़ी हरकतें करना बंद कर दो। तुम मेरा कोई नुकसान भी अगर पहुँचाओगे तो उससे डरो, क्योंकि अगर मेरा 25 पैसे नुकसान होता है तो तुम्हारा 1 करोड़ होगा और 25 मेरे तो कर्म कट जाएँगे। तुम अपना नाम क्यों लिखवा रहे हो? कहीं भी कट जाएँ तुम। और जब तुम्हारी इतनी शक्तियाँ, इतनी करा विफल हो रहा है, तो तुम अपने ही छोटे काम क्यों कर रहे हो? 1 दिन के लिए भी घर से जाओ तो अपने बेटे को पटा करके कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, अंट-संट काम करके जाएँगे। ये बंधे रहे, इनसे दबे रहे, तो ये बताओ तुम कितने कर लोगे? भगवान ने जब अपनी लाठ मारनी है ना, भगवान का पड़ता है ना, तो बे आवाज़ होता है वो, और लेकिन उसका असर इतना होता है कि जिसको सहा नहीं जाता। आपने लड़कियों को लाते हो उनके मायके का बुरा कर, इसका कर, उसका कर, वो हटे, हटे, हटे। अरे ऐसे कौन सा तरीका हो गया तुम्हारा बेटों को रखने का? तुम्हें बेटे देके भगवान हार गया क्या? भगवान से डर नहीं है तुम्हें? पूजा पाठ वाले बनते हो आप इतने। अपने कर्म तो ठीक करो थोड़े। आप जानबूझ के किसी के बच्चे को, किसी के भी बच्चे को, दुनिया में किसी के भी बच्चे को, किसी के घर के माहौल को आप जानबूझ के क्यों खराब करोगे? आपका कोई खराब करने आया, आपके गुस्से, आप उस बंदे को पकड़ो, उसको बोलो। नहीं माने बोलने के बाद उसके बाद आप जो मर्जी करो, आपको अधिकार रहता है। लेकिन आपके बंदे कोई आ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहा, आप अपने ही दिमाग में पॉलिटिक्स बुन रहे हो। 16 साल से तो आप इतना कुछ कर रहे हो, अभी तक तो आप ऐसे ही पड़े हो, पैरों में रिगड़ ही रहे हो और डाल ही रहे हो, डाल ही रहे हो। तो अभी आपको इन चीज़ों से तंग आ जाना चाहिए। मैसेज तो मेरा उन लोगों के लिए है जो, जिनको गुरुपा कह रहे हैं कि ना बेटा तू इनका देखियो। तो मुझे तो तरस आने लग गया है कि जब गुरुपा मेरा साथ दे रहे हो और मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ना, तो आप लोग ये अपनी छोटी मोटी हरकतें छोड़ दो, मत करो। मुझे अब बुरा लगने लगा है। कहते नहीं, एक चींटियां रेंगती है ना इधर उधर, और बंदा बैठा होता है तो वो पैर रख के जाता है, वो हटाता है पैर। कई लोग तो घबरा रहे होते हैं, कई लोग को हो रहा था यार चींटी पैर के नीचे आ जाएगी, इसका भी जीवन है, जाओ साइड हो जाओ। तो गुरुपा की शक्तियों के बाद बुरा करने वाले इस तरीके से दिखने लग जाते हैं। लेकिन मैं भगवान से माफी मांगती हूँ, भगवान मुझे अहंकार ना दे। क्या मुझसे ऐसे कर्म हुए जो मुझे ये लोगों का ऐसे ये अटैक कर रहे हो, देखना पड़ रहा है। दिल दुखी होता है, मूड खराब होता है, मूड स्विंग होते हैं। तो कहीं भी इंसान दुखी होगा, किसी के दिल को दुखाना तो उससे, वो तो महापाप ही है। मैंने तो इनका दिल नहीं दुखा रही, इनका दिल तकदीर दुखा रही है। मैं तो खुद चाहती हूँ ऐसे लोगों से जल्दी से डिस्टेंस हो जाए। भगवान ने जब करना है तो मैं भगवान थोड़े ना हूँ, मैं तो सब्र कर के बैठी हूँ। तो आप ये सोचो कि आप खुद कर लो। मैं मतलब इन लोगों के लिए सद्बुद्धि मांगते मांगते थक गई हूँ मैं। और गुरुपा, मतलब मुझे लगता है गुरुपा इस तरीके से ट्रेन करेंगे, शायद आने वाले वक्त में किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। कोई कितना भी वर्स्ट करने आए, कहूँगी भाई सत्संग चलाओ, आराम से बैठो, शुक्राना सत्संग करो और आराम से अपना लेजर करो, अपने आप ठीक कर देंगे गुरुपा। ये वाली कंडीशन आ जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है गुरुपा जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं माफ़ी मांगूंगी हर उस चीज़ के लिए कि मेरा ऐसे लोगों में अड़के, बाकी जो मेरा परिवार मेरे पीछे था, जिन लोगों से ना मैं जाके मिल पाती हूँ, ना जिनसे बरत पाती हूँ, और जिनसे मेरा नाम जुड़ा हुआ है, उनका क्या हालत हो रही होगी। तो उन उन लोगों को भी इन्होंने कितना डिस्टर्ब करा होगा, उसकी माफ़ी मांगने का शायद मेरी जगह नहीं है। मैं ये कहती हूँ, मैं इन लोगों में निभाती रही तो कितनों को तकलीफ होती रही होगी। शायद मैं उनकी बात नहीं समझ पाती होंगी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था। मैं गुरुओं वाली थी, मैं अपनी मस्ती में मस्त जीवन जीती थी, मुझे किसी का बुरा नहीं करना, ऐसे रहती थी। लेकिन आज गुरुपा के आने के बाद मुझे ये अकल आई है, अपने रिश्ते भी जीवन है, उसको जीना ज़रूरी है। कोई नहीं मिल रहा है, ये देखो ना, सबसे मिलो जुलो, एक नॉर्मल लाइफ ज़रूरी होती है, इसका नाप तोल मापदंड करो। और दूसरी चीज़, आप जो गलत लोग हैं, आप उन्हें कैलकुलेट तो करो, ये गलत है, गलत में पड़े हुए आप सालों बिता रहे हो, आप गलत में पड़े हुए, आप ये करो, कैलकुलेट करो ये गलत है और ये करो, इनसे पीछा कब छूटेगा, उसकी कोशिश तो करो, अरदास तो लगाओ, रास्ता तो मांगो, भगवान तो निकाल के देगा ना। मांगो तो सही, मैं तो मांगा ही नहीं। मैं तो ये कह लूंगी जैसे बनवास था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या कर रही हूँ ये।
तो मैं ये कहती हूँ आज मुझे अक्ल आई है और मैं सिर्फ ये माफ़ी मांगूंगी जो मुझसे जुड़े रिश्ते हैं, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, जो मेरे अपने हैं, मेरे ब्लड रिलेशन वाले हैं। आज वो अधिकार रखते हैं मुझे बाहर करने का, क्यों ऐसे लोग तूने पाले, तेरे थ्रू हमसे जुड़े रहे, जो हमें इतना नुकसान कर रहे हैं, उनके नुकसान की भरपाई मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन गुरुपा बैठे, गुरुपा ने जो दिन जो पल लिखा है भुगतवाने को भुगतवाएंगे। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे कुछ गलत हो और इससे लोग बदला लें, वो मुझसे नहीं लेंगे, करने वाले से ही लेंगे इस बारी, क्योंकि गुरुपा बैठे। जो कर रहा है, आपकी जो गलत काम करता है, मैं कहती हूँ अगर गुरुपा का स्वरूप किसी के घर में लगा हुआ है, अपना दिमाग खोल लो, उस बंदे के साथ पॉलिटिक्स मत करना, पॉलिटिक्स से कोई गलत काम मत करना, पीछे हट जाना। वहाँ गुरुपा का राज चल रहा है, वहाँ जो बंदा तकलीफ सहेगा वो गुरुपा के अंडर ही सहेगा। आप कोशिशें करोगे, आप सहवाओगे तो आप तो गए, आप चक्रव्यूह में फंस गए ना, आप बचने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको। और मैं ये कहती हूँ सच्चे दिल से चले हम, निंदा चुगली और किसी के भले बुरे से अगर दूर रहे, क्योंकि या तो किसी के बारे में पूरा जानो और या फिर उसके साथ कैलकुलेशन मत दो। तो वो चीज़ जो है ना, तो अगर आप ये चीज़ कैलकुलेट कर लो ना, तो मैं कहती हूँ आपके ज़िंदगी सार लग जाएगी। गुरुपा खुद कहते हैं, आपने अगर ये समझ लिया आपका शब्द निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, उस पर किसका असर पड़ रहा है, इतना भी आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लोगे ना, बहुत है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी सुखों से भर जाएगी। तो मैं ये कहती हूँ रब, ये चीज़ सद्बुद्धि अभी भी मांगूंगी, थक हार गई सद्बुद्धि मांगूंगी। और मैं सिर्फ रब से ही मांगूंगी, रब जो मैं भुगतान कर रही हूँ ना, मेरे से जुड़े रिश्ते ना कर रहे हों, मैं मेरे बच्चे कहते नहीं जैसे तैसे भंवर से निकल जाएं, रब निरोगी काया रखे। आजकल ज़िंदगी जीने के लिए पल पल सेहत चाहिए, सेहत कितनी ज़रूरी होती है। हम किसी की नहीं जाके रोड़ना चाहते, हम बुरा लगता है उसकी भी नहीं रोड़ते, एक बार को खुंदक आती है दोबारा माफ़ी मांग लेते हैं। रब मेरे बच्चों की बलबल सेहत दे, खुशी दे, तरक्की दे, द्वारे न्यारे हो जाए इनकी कामयाबी के, कुछ खुश हो जाएं, जो मेहनत करे उसका करोड़ करोड़ गुना इनको आए, और ईमानदार बने मेरे बच्चे। और ऐसे लोगों के मुंह पे थूक कर उनसे दूर हो भाई, हमसे मत मिलो, हमसे तो हाथ जुड़वा लो, हमें तुम लोग नहीं पसंद। और मैं कहती हूँ मेरे बच्चों में इतनी सद्बुद्धि हो कि वो ऐसे गलत लोगों को अच्छे से पहचान के उनको तो बिल्कुल लकीर खींच के ऐसे दूर रहें, लक्ष्मण रेखा है राक्षसों तुम बाहर रहो, हमारे इधर मत आना। मेरे बच्चों को मैं इतनी अकल जाती है, भाई दुनिया में अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, हम अच्छी आत्माएं बुरी आत्माएं हमसे दूर रहे, इतना तो कर ले, बाकी दुनिया का तो हमने तो ठेका नहीं ले रखा। अच्छा बुरा है, अच्छा करोगे अच्छे मिलेंगे, बुरा करोगे बुरा भी करेंगे, बुरे मिलेंगे। आज मैं कहती हूँ रब आगे भी मेरी कोई ड्रीम है, डिजायर है, या तो उस जगह को साफ कर दो, बुरे लोगों का नाता तोड़वा दो, उनका दिमाग मुड़वा दो, और या फिर मुझे बताओ मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे ऐसा ड्रीम डिजायर भी बेकार लगने लगा है जहाँ पर इस तरीके के नोचने वाले लोग बैठे हों। तो मैं ये कहती हूँ हर डिज़ायर पूरा करो, अगर मन में इच्छा गुरुजी आपने जगाई है, तो आप, अगर हम कहीं पैर रखते हैं, हमारी कोई दुनिया है, हम वहाँ जिए, तो वहाँ पर हमारे जाने से पहले ऐसे लोगों की तो सफाई कर दो। हमें ये सब नहीं चाहिए, हम सुकून से पूजा पाठ करें और दूसरों का भला कर सकें, या तो अपना भला करते ही करते लपेट के लाइफ बीत रही है, दूसरों का क्या करेंगे। बस ऐसे टॉक्सिक लोग, गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा एक दिन बेटा तेरी खुशी का आएगा, मुझे वादा कर रखा है, मैं तो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। उठा के कहते नहीं पुराने कपड़े जैसे उतार के बंदा फेंकता है ना फटे हुए, उस तरीके से भूल जाऊंगी, फेंक दूंगी एक तरफ कि कोई ऐसा गंदा था, और अपने कर्मों का ध्यान रखूं। और गुरुपा कहीं मुझसे गलती हो रही हो तो आप मेरा हाथ पकड़ के वो कर्म रुकवा देना, वो कष्ट मेरा दूर करा देना, मुझे समझा देना, ऐसा ना हो। तो मैं कह रही हूँ गुरुपा, मैं तो ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना चाहती हूँ, मेरी तो मदद करना सदा, इसके लिए तो करना ही करना, आप गुरु हो ना, आपने मुझे इतना कुछ सिखा दिया, मैं इंसान हूँ, आप तो डिवाइन शक्ति हो ना, भगवान के लिए मेरे लिए तो इतना कर देना, मेरा हाथ वहां से रुकवा देना किसी का गलत हो रहा हो, जिसका इंटर्न गलत पड़ता है, क्योंकि मुझे इतना गलत करने वाले लोग मिले, जो कितना गंदा लगता है उनका गलत करना, मुझे इतना फील आने लगी है कि अनजाने में भी किसी का ऐसा नुकसान ना हो जो ये लोग गंदे तरीके से करते हैं। और जो लोग आड़े आते हैं, जो माड़े होते हैं ना, उनको भी समझाओ गुरु को, सोसाइटी है खुल के जीनी, इतना डर के तो हम भी नहीं जी सकते, आपकी बेटियां है, कोई ऐसे पंगे ऐसे गंदे काम करता ही क्यों है, और इतना दिमाग से जीता ही क्यों है, साफ सच्चा आके सीधा बात कर ले, कोई दिक्कत है तो। और इतने पॉलिटिक्स से कि इधर पड़ोस में कुछ कहे, वहाँ कुछ कहे, वहाँ कुछ कहे, इसकी कहानी उसकी कहानी, भाई उन्हें थका दो, बंदे खुशहाली हंसने के लिए ही 2 लम्हे मिलते हैं, उसमें भी जहर घोल के क्या फ़ायदा है। और आपको पता है मेरे साथ तो आप हो ना, आपको मालूम है मैंने कहीं हारना ही नहीं है, मैं तो जीती जाऊंगी, तो मुझे मुझे क्यों फिक्र हो इस चीज़ की। गुरुपा हर चीज़ से हमें अहंकार से दूर रखना, मैं नीवा होके चलना चाहती हूँ, मैं नीवी ही खुश हूँ, और मेरे सपने साकार हो जाए, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे जहाँ मेरी खुशियाँ, मेरे मन जहाँ भाग रहा है, जहाँ खुश रहने के लिए, वहाँ मेरे बच्चों को अनंत खुशियाँ मिले, आपका अनंतम शुक्राना करे, एक बढ़िया ज़िंदगी मिले, एक अच्छा हम सबको सर्व करे, एक सोचा सोशल
सर्व करें हम सोशल जो आइकन बन के इन सब गंदगी में क्या रखा है। तो मैं धन्यवाद करूँगी गुरुपा का। गुरुपा आपने मुझे इतनी समझ दी, आज मैं दुख तकलीफ में भी इतना कह पा रही हूँ। दिल दिमाग से खुश रहे मेरे बच्चे, मैं हम जहाँ बैठे वहाँ सुख सुकून हो, इर्रिस्पेक्टिव कि वहाँ बंदा कोई क्या कर रहा है। तो आप इतना तो दीजिए, ये मुश्किल का वक्त काटिए, जल्दी खुशियाँ आए। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी राज अंकल जी। संगत जी, आज मैं अपना वीरवार का सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी का बार बार आदेश हो रहा है कि बेटा शुक्राना कर। तो अभी मैं गुरु जी के समक्ष बैठकर 5:55 पर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो भी गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। संगत जी, गुरु जी की कृपा बखान हम क्या करें, वो पल पल बरस रही है। गुरु जी के अनगिनत सत्संग रोज होते रहते हैं। कभी सफ़ेद तितली के रूप में, कभी ग्रीन तितली के रूप में, हमेशा गुरु जी अंग संग रहते हैं। संगत जी, अभी 7 तारीख की ही बात है कि अभी 4 तारीख को ही मेरे घर में कुछ संगत आए हुए थे। तभी मैं नीचे काम में लगी हुई थी और गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यारे रात के समय में सफ़ेद चोले में तितली के रूप में मेरे घर पर ही दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और काफ़ी देर तक वो है हमारे घर पर रहे। गुरुजी ने कहा था, बेटी मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों के कैरियर को भी ब्लेस किया है। तो संगत जी, ऐसी गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। सत्संगी संगत जी, गुरुजी हर पल हमारा ख्याल रखते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा तू इतना डरती क्यों है, तेरे ऊपर महासागर महाशक्ति तेरे साथ है, तो तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू मेरी सच्ची भक्त है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा। अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर ऐसे ही बनाते रहना, कोई भी माड़े कर्म हम ना करें और नेक रास्ते पर चलें, किसी का बुरा ना चाहें। संगत जी, बस गुरुपा से मैंने एक अरदास लगाई है। गुरुपा, जब आप ये मेरी अरदास पूरी करोगे तब मैं आपका सत्संग जरूर करूँगी। तब तक के लिए मैं अपना सत्संग यहीं मंत्र जाप के साथ यहीं ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग की मैंने गुरुजी के ड्रीम में बहुत ही प्यारे और नंदी स्वरूप में और सावन के महीने में नाग स्वरूप में दर्शन किए हैं। गुरुजी की सेवा कृपा से सावन के महीने में रोज जल चढ़ाने की सेवा गुरुजी ने मुझे दी है और वह आज तक तो पूरी हुई है। कल गुरुजी की मर्जी, अगर वो चाहेंगे तो जरूर पूरी होगी। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना ओम गुरुजी। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। आज पता नहीं क्यों बार बार गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर, तेरे जो अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी। मुझे शुक्राना करना नहीं आता, मगर मैं रात दिन भगवान का कौन से मुँह से शुक्राना करूँ यही समझ नहीं आता। हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना, मेरी सेहत अच्छी बनाने के लिए शुक्राना। शुक्राना कब से करूँ? मैं आज 4 महीने से कंटिन्यूस गुरु के सत्संग सुन रही हूँ। और वैसे तो मैं जब से मुझे समझ आने लगा तब से मैं भगवान शंकर के बहुत सारी पूजा अर्चना की, मगर मुझे कभी भगवान ने इस तरह से मेरे से बातें नहीं की, न मुझे कुछ अपना दिखाया। मगर अब पता नहीं क्यों मैं ज़िंदगी जीते जीते इतनी त्रस्त हो गई थी कि अभी मेरा शरीर चल सकेगा कि नहीं। ऐसे कंडीशन में गुरुजी ने मुझे वीडियो दिखाकर अपना अस्तित्व दिखाया और मुझे संभालने की कोशिश की क्या, मुझे पकड़ ही लिया। और मुझे बार बार सत्संग सुनाकर मेरा शरीर, मन और बुद्धि इसको कैसे संभाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मुझे मालूम नहीं था ये ब्लैक मैजिक क्या होता है और कैसे ये तंत्र क्रियाएं चलती है, मगर अब मैंने खुद उसका अनुभव लिया और मुझे समझ आने लग गया कि मेरी दशा ऐसी कौन कर रहा है। एक्चुअली मेरे लड़के की शादी हुई और वो टूट गई, टूटने के ही कगार पर है। लड़की वाले लोगों ने बहुत बड़े धूमधाम से शादी की और वो एक लव मैरिज थी, मगर पता नहीं कैसे उनमें इतने झगड़े हुए और किस किस बात पर झगड़े हुए। और वो लड़की बहुत ही अमीर लोगों की थी, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। और मेरा लड़का भी इतना गुस्सा वाला था और बुरी तरह से मारपीट भी उसने की। अभी उसके ऊपर से उनका विश्वास उड़ गया और मुझे वो एक ही लड़का है जिसका मैं बचपन से ही सपना देखती हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा और अच्छी करियर बना के घर गृहस्थी करेगा। मगर धीरे धीरे मेरे सब सब सपने टूट गए। मुझे उसके पढ़ाई लिखाई में भी इतनी दिक्कत आई, इतनी परेशानी, और इतना मैंने उसको पढ़ाई के लिए भी तंग किया। पता नहीं उसको इतना पढ़ा कर भी उसको कुछ समझ नहीं आता था। आखिर में ये शादी टूट गई, तब मुझे और भी मेरा मन, बुद्धि और शरीर संभालने के लिए कोई नहीं था। मैं ऐसे ही जी रही थी। मेरी नैया कौन चला रहा है? तो सिर्फ गुरु जी ही चला रहे थे। और उसके लिए मैं बहुत बहुत अनंत कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना वर्ड भी उसके लिए बहुत कम पड़ेगा। और मेरा दिन गुरु जी का मंत्र जाप और शुक्राना मेरे मन में चलता रहा। और धीरे धीरे 4 महीने ऐसे सत्संग सुनाए और कुछ कुछ उपाय बताए। उसी रास्ते पर मैं चलने लगी। और धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से मुझे सब समझ आने लगा कि ये किसी की क्रिया का ही मैं परिणाम भोग रही हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए, इस जन्म में क्या पाप हो रहे हैं और क्या हो रहा है मेरे साथ। भगवान मेरे साथ है। भगवान हर रूप में, हर दिन, हर पल मेरे साथ है
और गुरुजी, इनको तो मैं जानती भी नहीं थी, मगर उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़ा है और जनाया है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू डर मत। मैं एक जिंदा लाश की तरह ही इधर उधर घूम रही थी। मुझे हर पल हर समय गुरुजी ने अपना साथ दिया और मुझे मेरे मन के टुकड़ों को कैसे कैसे जोड़ा होगा गुरुजी ने और कौन से संकट काटे होंगे मुझे नहीं मालूम। इसीलिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी आज जो मैंने सत्संग सुना उसमें भी गुरुजी ने प्यार से सब मेरा थोड़ी थोड़ी जो चाहे सेवा, जो भी सेवा मेरे मन में होती थी वो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने रखती थी और प्रार्थना करती थी। और ऐसे करते करते मुझे वैसे बहुत से चमत्कार भी गुरुजी ने दिखाए हैं। वो मैं धीरे धीरे हर सत्संग में थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी। अभी इतना ही बोल पा रही हूँ। ये इसमें कुछ गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करना। सत्संग जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव, महाशिव, महाकाल, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। सब सृष्टि को चलाने वाले देवता, आप हर हर व्यक्ति का दुख समझ रहे हो। ये संसार कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, ये सब हमें आप ही समझा रहे हो। हम कुछ भी नहीं है, आप ही सब कुछ हो। आपको ही मैं, अपने लड़का और मेरा परिवार सबके रक्षा करो गुरुजी। सबका भला करो, सबको प्यार दो, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में छोटा सा शुक्राना। आज वीरवार है, गुरु जी का दिन, गुरुवार गुरु जी का दिन। तो गुरु जी की मैसेज में यही आ रहा है, तू शुक्राना कर, बस शुक्राना ही तेरी दवा है, शुक्राना ही तेरा सब कुछ है। तो गुरु जी मैं शुक्राना करती हूँ, लेकिन बस कभी कभी ऐसे कुछ हो जाता है। तो 2-1 दिन से तो गुरु जी फिर थोड़ी ऐसी तबीयत डाउन सी चल रही है। अभी थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि यार ये छोटे छोटे उसमें आप मेरा कष्ट काट रहे हो गुरु जी। बस लेकिन आप वैसे तबीयत थोड़ी ऐसी रहती, लेकिन दिनचर्या वैसे ही रहती है, क्योंकि आपका सपोर्ट है। आप बहुत अपना मेहर का हाथ सिर पे रख के चल रहे हो गुरु जी। इसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाकी आप सब कुछ कर ही रहे हो गुरु जी। बस थोड़े बहुत जो काम अटकते हैं गुरु जी, वो भी सब आप कर दोगे। बस कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना, फिर घर में कुछ परेशानी सी हो जाती है। तो गुरुजी आप बैठे हो जब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने आपसे हमेशा यही हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि बस गुरुजी मेरी सेहत सही रहे, बाकी मैं सब कुछ वो झेलने को तैयार हूँ गुरुजी। ये जब आ जाती है ना आड़े, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, पूरा घर इधर उधर हो जाता है। आज भी मेड नहीं आई, अब पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। वो अब गुरुजी वो नहीं आती है, तबीयत ठीक ना हो, फिर सब कर लो, फिर वो तबीयत आ गया और ज़्यादा ही ऐसे हो जाती है। तो बस गुरुजी अब मैं शाम को आ जाएगी तो ठीक है, मैंने जितना हो सकता था कर लिया। और गुरुजी आजकल मैं ठीक से कर नहीं पा रही हूँ आपसे पूजा भी। ये बस ये होता है, नहीं मैं समय पे, मेरा नियम पूरा है, वो करती हूँ सब, लेकिन एक वैसे नहीं हो पा रहा गुरुजी। बहुत काम है अधूरे, मेरी चीज़ें कितनी मुझे मंगाने वाली, वो नहीं हो पता नहीं कैसे समय निकल जाता है, कुछ समझ नहीं आती गुरुजी। ये सब करवाओ आप, अब जो भी है मेरा तबीयत ठीक रखो, आलस हटवाओ, मेरे सारे काम दुरुस्त करवाओ गुरुजी प्लीज़। और मैं किसको कहूँगी। और गुरुजी बस
आप जो हो, हमारी हर आशा का आप ही सहारा हो गुरु जी, आप ही तो करोगे सब। गुरु जी, जो हमसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं या हो जाती हैं या हो रही हैं, तो उन सब के लिए हाथ जोड़कर गुरु जी माफी मांगते हो। माफ कर देना गुरु जी, अपनी बच्ची को ना समझ समझ के। आपका अनंतम शुक्राना, हर पल हर दिन को सुचारू रूप से चलाने का गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। अपने तोते पर, मेरे बेटे पे भी अपना मेहर भरा हाथ रखे रहना गुरु जी, मेरे पति अंकल पर भी। तो बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी गुरु जी। आशा करती हूँ गुरु जी आप अपनी इस झल्ली बेटी को माफ कर दोगे। कभी कभी कुछ दिमाग से निकल जाता है या कुछ हो जाता है, और बस गुरुजी मुझको एक आध दिन में बिल्कुल जल्दी से ठीक करो गुरुजी। आपने बोला ना कि तू मुझको राखी बांधती है अपने प्यो को, अपने भाई जो भी, तो तू इस बार भी मुझको राखी, तो गुरुजी सात आज 7 और 9 की राखी है, ठीक कर दो ना, तभी तो कुछ बनाऊंगी। मेरे गले में ऐसे हो रहा है, मैं कैसे खा पाऊंगी कुछ फिर। तो आपके लिए आपको राखी बांधूंगी। मैंने तो आपको पिछले साल से राखी बांधना शुरू किया, आपको इस बंधन में बांधा हुआ है अपने बड़े भाई के रूप में। अब बेटियां अपने पिता को भी तो बांधती हैं, रक्षा की राखी, कि आप हमेशा मेरी रक्षा करोगे जो भी है गुरुजी। तो मैं जरूर ला बांधूंगी आपको राखी। और सब आप अपना मेरा जो है वो ध्यान ये करिए कि मेरी तबीयत फटाफट जो है वो ठीक कर दीजिए गुरुजी। थ्रोट में थोड़ा सा हो रहा है ऐसे ही, या मौसम की वजह से, या पता नहीं मैंने उस दिन की आइसक्रीम खा ली या क्या, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। बस गुरुजी मैं इसके साथ ही मैं अब शुक्राना जो है इसको समापन कर रही हूँ आपके गुरु मंत्र के साथ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु की बेटी शालिनी मुंबई से बात कर रही हूँ। इस वक्त 5:45 हो रहा है और मेरी लाइफ में बहुत गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत चेंजेस आए। मैं 2023 फरवरी 16 फरवरी से गुरुजी से जुड़ी हूँ और बहुत चेंजेस आए, लेकिन बस गुरुजी के सहारे ही सब कुछ चल रहा है। और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई थी, हेल्थ भी, पर गुरुजी थे तो लगता था कि हैं गुरुजी, हर समय हैं गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग मुझ पर, मेरे अंकल पर, मेरे बच्चे पर, मेरी माँ, मेरे भाई, सब पर अपनी ब्लेसिंग, पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग भेजना। गुरुजी मुझे बहुत बताते हैं ब्लैक मैजिक के रिलेटेड मैसेज, मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं, पर गुरुजी कहते हैं तो होगा और गुरुजी ही वो सब सही भी करेंगे। और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहती है। 777 777 की गाड़ी तो मुझे मतलब हर रोज़ जब भी मैं बाहर जाती हूँ घर से मुझे मिलती रहती है। और परसों मैं मंदिर जा रही थी शंकर भगवान के, मुझे वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई एक साथ दिखी। तो ये ऐसे अचानक से तो नहीं होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग होती है तो ही होता है। गुरुजी हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं, मेरे साथ न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें भूल भी जाती हूँ। बताना चाहूँगी, मैं लखनऊ में थी, मैं मुंबई सेटल हुई। मैं गुरुजी का बर्थडे आने वाला था, मैंने सोचा मैं लखनऊ में रहती थी तो गुरुजी के बर्थडे में जाती थी, अब कैसे जाऊँगी। गुरुजी से मैं उनके स्वरूप से बात कर रही थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन मैं मार्केट गई अपनी सहेली के साथ,
मुझे जय गुरु जी की ब्लेसिंग गाड़ी दिखी। बस मुझे लगा गुरु जी ने मुझे बोला है कि तुम अब आ जाओ। मैंने उन अंकल से बात की, उनको भी थैंक यू। फिर उन्होंने अपनी मम्मी को बोला, उनकी मम्मी ने मुझे ग्रुप में ऐड किया। आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी सब पे अपनी मेहर बनाए। और फिर इस द्वारा मैं मुंबई में गुरु जी के बर्थडे पे मैंने बहुत अच्छा सत्संग अटेंड किया। और गुरु जी मुझे ऐसे सत्संग और अटेंड कराते रहिए, अपनी कृपा बरसाते रहिए, मेरे पूरे परिवार पर ऐसे सब का भला करते करते रहिए। सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपका कृपा गुरु महाराज हमेशा बनी रहे। मैं गुरु जी के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। ये समर्पण मेरे गुरु जी के लिए है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सीमा गुरुपा की प्यारी बेटी दिल्ली से आज 6 अगस्त 2025 बुधवार का शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। विघ्नहर्ता मंगल करण होत बुद्धि प्रकाश, नाम लेत गणराज का होत दुख का नाश। श्री गौरी नंदन प्रथमेश की असीम कृपा से आपके पूरे परिवार का हर पल मंगलमय व्यतीत हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कह रहे हैं, पुत्र चलने फिरने की परेशानी अब नहीं रहेगी। बीमारी बढ़ने से पहले सुन ले ये चमत्कारी सत्संग। जी गुरुपा, मैंने सुना आप तो परम पिता परमेश्वर है, आपको सब पता है। आपकी बेटी के पैरों में दर्द होता है तो भूल गई थी, मैं तो भूल गई थी संगत जी। लेकिन गुरुपा ने इतने प्यारे हैं, उन्होंने सब पता है उन्हें। मैं तेरे चलने की रास्ता आसान हो जाएगा, तेरा चलने का रास्ता आसान हो जाएगा। सत्संग तेरा कष्ट हट लेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कह रहे हैं कि जो औरत सोच रही थी कि तुझे बर्बाद कर देगी, उसे क्या पता उसी को साथ क्या होने वाला है। तेरे साथ में महाशिव है, तेरे गुरु जी हैं। तेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मारण क्रिया कट जाएगी। बस तू श्रद्धा से सत्संग सुन और अपनी पूरी ब्लेसिंग ले ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा ब्लेसिंग देने के लिए और उस औरत को उससे बचाने के लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। तेरे लिए महाशिव खड़े हैं, तुझे बर्बाद करने वाली की हार अब तय है। सत्संग सुन, ब्लेसिंग ले ले, अब तू कभी हार नहीं सकती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, तुझे 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। से पहले गणपति बप्पा को राखी बांधती हूँ, फिर गुरुपा को राखी बांधूंगी।
और गुरपाल मेरे तो सारे रिश्ते आपसे ही हैं, भाई बंधु माता पिता सब आप ही हैं गुरपा। आप एक भाई बनकर हमारी रक्षा करते हैं, माता पिता का प्यार दुलार हमें देते हैं। गुरपा एक एक डॉक्टर बनकर हमारा इलाज करते हैं, हमारे टीचर बनकर हमें समझाते हैं, हमें अच्छे संस्कार अच्छे कर्म सिखाते हैं। और गलती हो जाए तो हमें प्यार से डांटते हैं। मुझे आप हर रूप में अच्छे लगते हैं गोपा। आपने ये सत्संग में गिफ्ट है, मैंने सुना गोपा। गोपा आपकी हमारी आपका हमारी ज़िंदगी में आना ही एक बहुत बड़ा गिफ्ट है गुरपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरपा। आपकी ब्लेसिंग ही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा सदा ही सारी संगत पे बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रूपा कह रहे हैं कि तेरे कहने से पहले ही तेरे बारे में मैं सोचता हूँ। तू माने या न माने, तू माने या न माने, तेरे आसपास ही रहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जब रब को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना शुक्राना। आज तेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी हो जाएगी। मैंने जो सोचा उससे मैंने 10 गु मैनू बेटा मैनू 10 मैनू बेटा खुशियाँ मनाने की तैयारी शुरू कर। मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तो मुस्कुरा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मुझको अपना गुरु मानती है तो बेटी यह खत्म यह खास ब्लेसिंग को और संगत जी को भी शेयर कर दे। जी गुरुपा, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। जिससे का रखवाला गुरु होता है उसका खुशियों से ही दिन शुरू होता है। गुरुदेव की कृपा बरसती रहे, गुरु संगत जी परिवार के सिर पर सदा ही आपका हाथ बना रहे। तुझे धन मकान और गाड़ी तीनों चीज़ें बहुत जल्द मिलने जा रही हैं और मिलने जा रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी होने जाएगी, तेरा कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तीन मुख वाले गुरु जी को शेयर करके बहुत जल्द ही तेरी लॉटरी लगने वाली है। 777 की ब्लेसिंग इन्हें दे दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपसे अरदास है, मेरे अंकल की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, उनकी पूरी बॉडी का शिवरिंग हो रही थी और थोड़ा वो लो फील कर रहे थे गुरुपा। तो उनकी हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। आप देखो कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने होम्योपैथिक दिलवाई है दवाई अपने अंकल को। बाकी आप देखना गुरुपा, मैं जल प्रसाद देती हूँ उनको, चंदन भी वो लगाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे से कोई गलती हो गई इस जन्म में, पूर्व जन्म में, जाने अनजाने में गुरुपा कोई गलती हो गई मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना, बख्शो बख्शनार, बख्शो बख्शनार। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।